लगातार जन समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत भारी मात्रा में, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इतने कार्यक्रम नहीं तो आशीर्वाद ना मिलता। इतने कार्यक्रम सुबह 6 बजे से और अब तक देख लो लगातार कार्यक्रम, रात के 10 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेता, मैं सुभाष कलसाना जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, अपने विचार रखें। जय श्री राम। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष कलसाना तो मैं आप सबका लेने आया हूँ, जन संबोधन करते हुए। आज अटारी कॉलोनी में भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया, उसके लिए मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई राकेश गर्ग जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र जैन जी, सुरेंद्र सैनी जी, अनिल गर्ग जी गोलपुरा, आशुतोष जी गर्ग, गुरदीप सिंह जी लुथरा, सुखविंदर सिंह जी लुथरा, राजकुमार जी, महेश भगत जी, पंडित राजेश शास्त्री जी, उमाकांत सिंगला जी, और इस मंच के सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों। बेटे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट बैठो। आज जिस विषय को लेकर, आज सुबह से महेश जी ने कहा सुबह 6 बजे हमारा पहला कार्यक्रम था, सुबह 6 बजे मिले थे। एक निवेदन करने के लिए शाहबाद वासियों में, ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, और वो निवेदन एक ही है। वो निवेदन शाहबाद के हित में, शाहबाद के विकास के लिए, शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए, शाहबाद के युवाओं को रोजगार देने के लिए, शाहबाद में महिला और छात्राओं के सम्मान के लिए, शाहबाद के बुजुर्गों के सम्मान के लिए। और वो निवेदन क्या है कि आने वाली 5 तारीख को 5 नंबर पे बटन है, कमल का फूल का निशान है। दोबारा सुन लो, 5 तारीख को 5 नंबर पे अगले 5 साल का भविष्य आपने तय करना है। ये 5 नंबर आपके लिए लकी है। जब आप कमल का बटन दबाने जा रहे हैं तो आपने सोचना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सोचना नहीं है, सोचना है कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। 100% मतदान के लक्ष्य के लेकर हम चल रहे हैं। 2021 से शाहबाद में 100% मतदान हो, वो लक्ष्य हमने लिया था, कुछ पूरा भी हो रहा है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यहाँ सब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, सभी मतदाता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं। 100% वोटिंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत से लोग, बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो मतदान को हल्के में लेते हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है। होली दिवाली तो हर साल आती है, फंक्शन भी हर साल करते हैं, जन्मदिन भी मनाते हैं, रक्तदान भी करते हैं। लेकिन ये भी एक मत का दान है, शाहबाद के हित में आपने करना है, शाहबाद के विकास के लिए करना है। और 5 साल में एक बार मौका मिलता है ईवीएम को देखने के लिए। तो जिन बुजुर्गों ने, जिन युवाओं ने, और जिनका पहली वोट जो डालने जा रहे हैं वो जरूर डालने जाएं। वो ईवीएम तय करेगी। 5 तारीख को आपने जो बटन दबाना है कमल के फूल का, वो तय करेगा शाहबाद को बाढ़ मुक्त बनाना है, शाहबाद को नशा मुक्त बनाना है, शाहबाद के युवाओं को रोजगार देना है, शाहबाद में जिस प्रकार की चोरी की घटनाएं हो रही है उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, शाहबाद में जो सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है कैसे उसको ठीक ढंग से किया जा सकता है। जो व्यक्ति 5 साल पहले आपके बीच में आया था, आपने 37,127 वोट से उसको जितवाया था। ये मैं पर्ची ले रहा हूं, इस पर्ची पे अगर आप उससे लिखवा लेंगे ना 37,127, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस गांव में जा रहा हूं, जिस चौराहे में जा रहा हूं, जिस बस्ती में जा रहा हूं, जिस वार्ड में जा रहा हूं, सब ये कह रहे हैं कि वो तो अनपढ़ है। लेकिन हमने उस अनपढ़ को भी समर्थन दिया था। ढाबे वाले अंकल थे, मैं जब तो टिकट नहीं मिली थी, मैंने अंकल को कहा, मैं अंकल मैं भी इलेक्शन लड़ने की सोच रहा हूँ। कह रहे बेटे तू लड़ ले, वोट दे दूंगा तेरे को। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब हमने काले को दे दिया, अनपढ़ को दे दिया, तू तो एक मास्टर है। जैसा नाम है वैसे काम है। व्यक्ति में बदलाव नहीं आया, व्यक्ति ने पार्टियां बदली है। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा 20 साल से जिस संगठन में है उसी संगठन की रीति नीति से काम करते हुए, संगठन के इशारे पे अगर किसी को कहे ना जॉब छोड़ दो, कोई 10,000 की नौकरी नहीं छोड़ता। आपके भाई ने, आपके बेटे ने 1.25 लाख रुपए की छोड़ी है, और वो आपके लिए छोटी है।
आराम से नहीं, मास्टर की जॉब लेक्चरर की आपको पता है 8 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद घर में बैठो, सो, 4 बजे चाय पियो, ये मास्टर जी बैठे हैं, फिर वॉक करके आओ, रात को डिनर करो, फिर आराम से। लेकिन जब से जॉब लगा हूं, और जॉब लगने से पहले 1999 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है, कभी 2 बजे घर नहीं गया दिन में। रात को 11 बजते हैं, 11 बजे से लेट हो सकते हैं, 11 से पहले कभी घर पे नहीं गए। समाज हित में काम किए, राष्ट्र हित में काम किए, संगठन हित में काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां लास्ट पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को यहां लेके आने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी और पार्टी में टिकट लेनी हो, किसी और पार्टी की टिकट लेनी हो तो किसी एमपी का बेटा होना चाहिए, एमएलए का बेटा होना चाहिए, मंत्री का बेटा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा होना चाहिए। मेरे गांव में मेरे परिवार ने तो कभी पंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। हमारे घर में तो बस की और ट्रेन की टिकट देखी थी, कभी भारतीय जनता पार्टी की टिकट आएगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये वो पार्टी है जिसमें अंत्योदय का जो भाव है कि अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसका भी अगर कहीं कोई सोच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। यहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हैं और सुभाष को टिकट मिली है। सुभाष अकेला लड़ेगा ऐसा नहीं है। ये टिकट सुभाष को इसलिए दी है, शाहबाद में जब हरियाणा में 2 सीटें आती थी, शाहबाद में भी कमल खिलता था और महेंद्रगढ़ में भी खिलता था। ये पार्टी को विश्वास है, आप किसी को भी शाहबाद में भेज दो टिकट देके, ये शाहबाद के मंच पे बैठे हैं और मंच के सामने बैठे, ये जो मेरे बुजुर्ग है, मेरे पिता तुल्य है, मेरी बहनें हैं, युवा है, ये वो ताकत है कि शाहबाद में कमल खिलाने का काम करने वाले। केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताया और वो विश्वास इसलिए जताया, शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करने वाले, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से शाहबाद के हित के लिए, शाहबाद को नशा मुक्त करने के लिए, शाहबाद को रोजगार युक्त करने के लिए, शाहबाद को बाढ़ मुक्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो उन कार्यकर्ताओं पर विश्वास पार्टी का है। सुभाष तो एक चेहरा है। लड़ाई आपकी है, टिकट आपकी है, लड़ना आपने है और जितना भी आपने। और ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। एक तरफ आपका बेटा, आपका भाई मास्टर है, मास्टर था 3 तारीख तक था, अब तो वो भी नहीं है। जो भी आपके बीच में आपके साथ है, बनाने वाले भी आप हो, करने वाले भी आप हो। आप लोगों ने 5 तारीख को तय करना है कि सुभाष को क्या बनाना है। पिछले 5 साल हमने काटे हैं, जिए नहीं है, लेकिन जिसको विधायक बनाया उसने जिए हैं। उसने तो स्टैंप मारनी है, आप लेके जाओगे आप पे भी कर देगा, उधर से लेके आएंगे उसको भी करेगा। उसको ये नहीं, ये देखेगा भी नहीं इस पे लिखा क्या है। एक मेरे मित्र का इंटरव्यू पेपर था, 2 पेपर होने थे, फिर इंटरव्यू होना था। उसके पिताजी उसको लेके चले गए विधायक के पास, पेपर अभी होना है, स्टैंप मार के दे दी, कह रहे ले जा, हो गया। यानी एक शिक्षित, एक जागरूक नागरिक को एक अनपढ़ विधायक चलाएगा क्या? हमारे बच्चों का भविष्य एक अनपढ़ विधायक तय करेगा क्या? जब पंच, सरपंच, वार्ड के एमसी पढ़े लिखे हो सकते हैं तो विधायक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया है, आशीर्वाद लेने आया है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे आप। 8 तारीख को कमल खिलेगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका बेटा, आपका भाई वही बनेगा जो आप कमल का बटन दबाओगे। दबाएंगे ना? हाथ ऊपर उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो। भारत माता की वंदे। बाबूजी कुछ कह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, भेज दो एक बार। सब काले पीले सब धोए जाएंगे, चिंता मत करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद राकेश जी।
आपके वर्कर हैं। बस मैं तो एक बात कहूंगा अपनी कॉलोनी वासियों को, भाई एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ प्रकाश है। प्रकाश की तरफ जाना है, अंधेरे की तरफ आप ये आपने सोचना है भाई आपने प्रकाश में जाना है या अंधेरे में जाना है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे छोटे भाई सुभाष जी को सारा कुछ त्याग करके, नौकरी छोड़ करके आप इस सेवा के लिए आए हैं, उनको आप जिताने का कष्ट करें, कमल के फूल को जिताने का कष्ट करें। मैं आप सभी लोगों का इधर से सुभाष जी का अपनी कॉलोनी की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी कॉलोनी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी कॉलोनी से विश्वास भेजेंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ भाई अपनी कॉलोनी से सुभाष करसाना सुभाष करसाना कर लिया कि फैशन मिनिस्टर बनाना है इनको, फैशन मिनिस्टर बनाना है, एजुकेशन मिनिस्टर। हमने इनका मंत्रालय भी तय रखा के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आने का। और आइए जी सर, आज लगातार कई प्रोग्राम किए गांव छोड़कर में आपका भव्य अभिनंदन जो है किया गया था। क्या तो आज की रूपरेखा? आज के 20 कार्यक्रम है, अभी ये 16वां कार्यक्रम यहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। अटारी कॉलोनी के सभी वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज का जो विषय है वो लड़ाई सुभाष की लड़ाई नहीं है, पूरे शाहबाद के युवाओं की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और आने वाले दिनों में शाहबाद विधानसभा में कमल खिलेगा, ये सुनिश्चित है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप तय करेंगे आने वाली 5 तारीख को हमारे शाहबाद का भविष्य क्या होगा। शाहबाद को नशा मुक्त करना है, रोजगार युक्त करना है, बाढ़ मुक्त करना है, तो आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम आप करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मेरे बड़े भाई राकेश गर्ग जी, अनिल गोलपुरा जी और समस्त अटारी कॉलोनी के सभी वासियों को, सभी बहनों को, सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। और ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जन समर्थन तक एक महासमर्थन का रूप लेगा। शिवाजी टिकट अनाउंस हुई उसके बाद से लेके आज कई दिन गुजर गए, लगातार आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो जन समर्थन पहले दिन था, पहली रात का हूँ जब टिकट अनाउंस हुई रात के समय, और आज जो रात हो रही है लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के पहले के समय था, ये समय कितना जन समर्थन बढ़ रहा है, कितना शाहबाद के लोग प्यार बढ़ा रहे हैं, कितना लोग जुड़ते जा रहे हैं। काफिला उस समय जब जुड़ा कितने लोग थे, अब लोगों का जो कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। 2 फरवरी 2021 को जब आया तो अकेले आया था शाहबाद में, जिससे भी मिलता रहा, ये कारवां बनता रहा। और शाहबाद के लोगों का, शाहबाद के मेरे परिवारजनों का अपार जन समर्थन और स्नेह मेरे को मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं शाहबाद आया हूँ। शिवाजी, अंतिम सवाल मैं आप जरूर लूंगा। एक शिक्षित वर्ग जो है, पढ़ा लिखा वर्ग जो है, समझदार लोग जो है, व्यापारी वर्ग जो है, मैं लगातार कई दिनों से आपको नोट कर रहा हूँ। पीछे डॉक्टर बंसल जी के प्रतिष्ठान में आयोजन था, वहां भी मैं गया। आज मैं अटारी कॉलोनी पहुंचा, 1-2 आज मैंने आपके और कवर किए थे। ये जो लोग हैं, मैं आप लोग प्रोग्राम करके चले जाते हैं, मैं प्रोग्राम के बाद ये बता रहा हूँ, ये लोग कहीं ना कहीं एक बात जरूर कर रहे हैं, मास्टर है, पढ़ा लिखा आदमी, कहीं ना कहीं जाके बात करेगा। तो आप इनको कैसे आश्वासन भी ये जरूर दीजिए कि कई बार ठगे भी महसूस हुए हैं कि आप ठगेंगे नहीं, काम करेंगे। पिछली बार जो धोखा शाहबाद के मेरे सभी परिवारों के साथ हुआ है, अब की बार वो होने नहीं देंगे। ये मास्टर जी है, मास्टर जी ने किससे होमवर्क कराना है और किससे करवाना है ये तय कर रखा है। बहुत धन्यवाद।